तो भले तुमने 2 पेज में आंसर लिखा हो, 3 पेज में आंसर मैच नहीं होगा तो तुम्हें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आज मैं तुम्हें किसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को लाइव टिक करके बताता हूँ कि वाले क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। कंफर्म मुझे ऐसा लग रहा है इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन तो भाई आने वाला है। तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हो तुम सब? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मस्त हो गए। तो देखो, जैसे तुम्हें पता है परसों मैंने अपलोड किया था एक वीडियो जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने तुमसे पूछा था क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने खुद आऊँ और इस क्वेश्चन में मैं कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट करके बताऊं कि कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है कैसे नहीं किया जाता। और मेरे ये बोलते ही तुम लोगों ने इतने सारे कमेंट कर दिए, 300 से ज़्यादा कमेंट तुमने एक दिन में खत्म कर दिए, मतलब पूरे कर दिए। इसलिए आ जाओ, आज मैं तुम्हें लाइव सिखाने वाला हूँ कि क्वेश्चन बैंक से शॉर्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से कैसे सिलेक्ट करें। उसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री पे, फिर बात करेंगे मैथ पे, फिर बात करेंगे बायो पे और बाद में बात करेंगे इंग्लिश पे और हिंदी। लेकिन फर्स्ट हम बात करेंगे हमारे प्यारे सब्जेक्ट फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आ जाओ, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में सारी बातें एक वीडियो में खत्म करते हैं। उसके बाद तुम्हें खुद आइडिया आ जाएगा कि भैया किस क्वेश्चन को बनाना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है। आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक नहीं किए तो लाइक मत करो। मतलब अभी लाइक मत करो, वीडियो पूरा देख लो। अगर पसंद आए तब लाइक करना, वरना मत करना, लाइक मत करो। सॉरी, हाँ पसंद आए तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखो, जैसे तुम्हें पता है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं फिजिक्स में किस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि फिजिक्स में कितने टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो, नॉर्मली फिजिक्स में 3 टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से? फर्स्ट टाइप होता है थ्योरी वाला क्वेश्चन, मतलब कि वो तुमसे किसी का आंसर पूछेंगे, तुमको उनका आंसर देना है, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। सेकंड टाइप होता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, मतलब कि उसमें होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है। और थर्ड टाइप होता है ऐसे क्वेश्चन जिसमें तुम्हें बताना पड़ता है डिफरेंस या ऐसा बोले तो अंतर। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये वाला क्वेश्चन जहां पर तुमसे पूछा गया कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर बताओ। हाँ, तो देखो नॉर्मली फिजिक्स में यही 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें फिजिक्स में अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर तुम फिजिक्स में कोई मिस्टेक नहीं करना है, तो यहाँ पर जो सेकंड टाइप क्वेश्चन है, मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, उनको छूना ही मत, उनको छोड़ देना। क्योंकि देखो फिजिक्स में तुम्हारी हालत ऑलरेडी खराब है, उसके बाद तुम फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छूने जाओगे तो भाई तुम राख बन जाओगे। मत छूना, वरना तुम्हारे फालतू के नंबर कट जाएंगे। नहीं, देखो मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम भोंदू बच्चे हो, तुम गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ पर बहुत लोग होंगे जिनको थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में मजा आता होगा। लेकिन भाई मैं तुम्हें बताऊँ, अगर तुम थ्योरी में थोड़ा गलत भी कर देते हो ना तो तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल में अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो भले तुमने 2 पेज में आंसर लिखा हो, 3 पेज में आंसर मैच नहीं होगा तो तुम्हें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तो बस इतना बोलूंगा, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को मत छूना। हाँ, बस मुझे इतना ही बोलना था। अब आ जाओ, मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ कि क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से क्वेश्चन को तुम्हें सिलेक्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को छोड़ना है। आज मैं तुम्हें किसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को लाइव टिक करके बताता हूँ कि वाले क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। आ जाओ। तो देखो, आज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ मेरे अपने क्वेश्चन बैंक से। मैंने अपने टाइम पे ये वाला क्वेश्चन बैंक यूज़ किया था जो था 2025 के लिए। अब देखो मैं तुम्हें समझाऊंगा, वो समझ लो। हालांकि देखो ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम के लिए, मतलब हिंदी मीडियम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई इंग्लिश मीडियम वाले नहीं देख सकते। नहीं, तुम देख सकते हो। तुम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लेना अपने इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन बैंक पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें सिखाता हूँ तुम्हें कैसे क्वेश्चन को छोड़ना है, कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। आ जाओ। देखो, हम बात करें फिजिक्स में तो हम जाते हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 पे, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। देखो हम यहाँ पर आ गए शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में। और देखो अभी तक इस वाले चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए? अभी तक पूछे गए इस वाले चैप्टर से 12, इधर 13, 15। अभी तक 2011 से फर्स्ट चैप्टर में पूछे गए 15 क्वेश्चन एग्जाम में। और 15 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 क्वेश्चन मुझे लगता है तुम्हारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। देखो यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको हाईलाइट किया है। जैसे कि देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2021 का, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है 2022 का और 2020 का। और यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है ये पूछा गया है 2023 में, 11वां क्वेश्चन है ये पूछा गया 2024 में, और जो 12वां क्वेश्चन है यही पूछा गया 2024 में। इधर देखो, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया 2021 में और 2019 में। अब देखो, अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पर जितने ओल्ड क्वेश्चन है मैंने उनको छोड़ दिया है। लेकिन देखो ऐसा नहीं कि ओल्ड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आते। नहीं, मैंने तो पहले बताया कि ओल्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और मुझे पहले ध्यान नहीं गया, बट ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। 9वां क्वेश्चन दिख रहा है क्या है? वैद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखे। ये इसे पूछा गया था
या से पहले पूछा गया था 2012 में और अब ये आ सकता है 2026 में, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हाँ देखो, तुम्हें अपने क्वेश्चन बैंक में ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है 2020 से लेके 2024 के सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लो या तुम टिक लगा लो। देखो मैंने लगाया यहाँ पर हाईलाइटर, अगर तुम्हारे पे ये होगा तो ये लगा लेना, अगर नहीं है तो तुम कोई पेन भी यूज़ कर सकते हो। जैसा कि देखो ऐसे मान लेना कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे कर सकते हो तुम क्वेश्चन सिलेक्ट फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखो ये है चैप्टर नंबर 1 का, मैं तुम्हें दिखाता हूँ चैप्टर नंबर 2 में मैंने कैसा किया है। देखो चैप्टर नंबर 2 में अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए, 5 इधर हो क्या, 5 12 17। चैप्टर नंबर 2 में अभी तक पूछे गए टोटल 17 क्वेश्चन 2025 तक, और 17 में से कितने क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 17 में से ये 8 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं 2026 में, ऐसा मुझे लगता है। देखो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 का, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 का, ये 2020 का, ये 2015 का मैंने सिलेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, ये 2014 का, और ये 2022 का, उसके बाद यह है क्वेश्चन 2023 का। अब देखो अब तुम बोलोगे भैया क्या 2020 से लेके 2024 के जितने भी क्वेश्चन है सबको याद करना है, तो मैं बोलूँगा नहीं, सबको याद नहीं करना है। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उनको तुम आराम से छोड़ सकते हो। जैसे देखो ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल 11 नंबर वाला क्वेश्चन, ये पूछा गया है 2024 में, मैंने इसको छोड़ दिया भाई, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, इसे मत छूना, इसलिए देखो मैंने इसे छोड़ दिया। हाँ तो देखो मैंने तुम बता दिया, अब तुम ऐसे करना चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 5 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तुम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 12 क्वेश्चन ये हो गए, 4 19 क्वेश्चन 20। चैप्टर नंबर 3 में अभी तक पूछे गए 20 क्वेश्चन 2011 से लेके 2014 तक 24 तक, ठीक है। तो देख लो ये है चैप्टर नंबर 4, इसमें कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें है 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तुम ऐसे करना। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ चैप्टर नंबर 7 का, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 7 में 1 2 ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, और इसके बाद 1 2 5। अब देखो हाँ यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 में एक टॉपिक आता है जिसे हम प्यार से बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। उस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत अच्छे से करके जाना। मुझे ऐसा लगता है ना भाई इस टॉपिक से तुम्हारे एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन और 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन फिक्स है 2026 में, तुम लिख के ले लो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंफर्म, मुझे ऐसा लग रहा है इस टॉपिक से एक नए क्वेश्चन तो भाई आने वाला है, तुम्हारे एग्जाम में फंसने की गारंटी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ ट्रांसफॉर्मर को बहुत अच्छे से करके जाना। ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड देखो ये सारे क्वेश्चन है शॉर्ट में, इन सभी क्वेश्चन को एक बार देख के जाना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जहाँ पर तुमसे पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, बनावट, कार्यविधि और वर्णन। तो हाँ देखो इसको अच्छे से करके जाना, तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कंफर्म, मैं इसे भी हाईलाइट कर दूँ कंफर्म, देख लो भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए प्लीज़ इसे करके जाना। ये दिखा दिया चैप्टर 7 का। चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो कि आ सकता है। और चैप्टर नंबर 9 में देखो, चैप्टर नंबर 9 में ना अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए, इधर हो गया 18 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन। अभी तक चैप्टर नंबर 9 से 2011 से लेकर 2024 तक पूछे गए 21 क्वेश्चन। इसलिए देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 10 में भी कुछ होंगे इंपॉर्टेंट। ये है इधर 5-6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इधर, एक इधर। चैप्टर नंबर 11 में से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक लास्ट में। चैप्टर नंबर 11 में से 3 क्वेश्चन पढ़ के जाओ, अगर आना होगा तो इन्हीं 3 में से क्वेश्चन आ जाएगा, देख लो। और चैप्टर नंबर 12 में ये है 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चारों को अच्छे से पढ़ के जाना, आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 में है कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 13 में। और हाँ अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 में। देखो यहाँ पर जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, अब देखो चैप्टर नंबर 14 में ना कुछ क्वेश्चन का टाइप होते हैं जो कि हर बार जिनका आने का चांस होता है 90%। जैसा कि देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, मैं दिखाता हूँ तुम्हें पेन से। जैसे देखो हो गया नैंड गेट, एंड गेट और गेट, और इसी टाइप के क्वेश्चन ना तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा आते हैं। और एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, देखो दिख रहा है, द्विआधारी संख्या 1101 को दशमलव प्रणाली में बदले। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने के चांस होते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए प्लीज़ इनको करके जाना। तो ठीक है, ये था चैप्टर नंबर 14 का। और अगर हम बात करें चैप्टर 15 में, तो हाँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 15 में। इसके बाद फिजिक्स खत्म। तो हाँ देखो फिजिक्स में तुम्हें इन टाइप के क्वेश्चन को छूना है, इन टाइप के क्वेश्चन को बनाना है, इसलिए प्लीज़ हो सके तो अपने आप जाओ, अपना क्वेश्चन बैंक निकालो, और तुम्हारा पेन होगा, तुम्हारे पास वाइटनर होगा, मतलब सॉरी हाईलाइटर होगा, जाके फटाफट टिक लगा लो। जैसा मैंने बताया वैसा कर लो, तुम्हारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। और मैं फिर से बोल दूँ, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए 2020 से लेके 2024 के सारे क्वेश्चन को कर लो,
उसके बाद अगर तुम सेटिस्फाई ना हुए कि भाई नहीं मुझे तो और क्वेश्चन करना है, उसके बाद तुम जा सकते हो ओल्ड क्वेश्चन पे। ओल्ड क्वेश्चन मतलब कर लेना 2012 का क्वेश्चन, 2014 का, 2016 का और 2019 का, ये 4 साल का क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यही था फिजिक्स के लिए वीडियो। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ तुम नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, केमिस्ट्री पे, मैथ पे, बायो पे, हिंदी पे, इंग्लिश पे, फटाफट कमेंट करो। तो देखो अब मैं बोलने वाला हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आए तो प्लीज लाइक करना, अगर ना समझ में आए, अच्छी ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। ये रहा व्हाट्सएप, जाके ज्वाइन कर लो, और ये रहा इंस्टा, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आके पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है। इन दोनों का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।